अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में ये कह रहे थे कि MTH 401 के जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो आप अपलोड करें। तो मैं काफ़ी मसरूफियत की वजह से ये जो लेक्चर्स हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सका था। तो आज हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। और जो हमने लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था उसमें हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट किया था। और उसमें हमने होमोजीनियस को डिस्कस किया था। और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं मतलब कांस्टेंट होंगे या वेरिएबल होंगे, ये हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो जो लास्ट वाला लेक्चर था वो आपको समझ आएगा तब जाके यहाँ पे आगे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये आपको समझ आएंगे। होमोजीनियस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। बेसिकली हम ये जो लेक्चर्स अपलोड करेंगे इसमें मेरी कोशिश ये है कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाएं। तो पहले जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है हमने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस टाइप की होती है। ठीक है। और इसमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, एन ऑर्डर है। मतलब हायर जो डेरिवेटिव होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, इसमें ये जो लिखा होता है ना d/dx, इसको हम d भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल y नहीं आपने यहाँ पे लिखना है, सिंपल d/dx अगर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, डी भी कह सकते हैं। और इसी तरह अगर डी जो डबल डेरिवेटिव है उसको हम क्या कह सकते हैं, D2। और अगर ट्रिपल डेरिवेटिव है तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, D3। और इसी को आगे हम कंटिन्यू करें तो ये dn-1 dn-2 ये सारा कुछ हम इसको पुट कर सकते हैं। और ये जो होता है d या d/dx, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे ये जो लिखे हुए ये dn/dxn, इनकी जगह अगर इनकी जो ऑपरेटर हैं d, अगर हम इनकी जगह पुट कर दें ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। अच्छा, इन सब में से अगर हम y अगर हम y कॉमन कर लें तो ये जो इक्वेशन बनती है हमारे पास, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। इसी पे सारे क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करेंगे। हम हर क्वेश्चन में पहले जो भी इक्वेशन होगी इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑपरेटर में, मतलब डी में हम कन्वर्ट करेंगे। डी के बाद हम उसको वाई जो है वो बाहर हम कॉमन लेंगे। और कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आएगी उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स आएंगे, मतलब उस इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे। तो सॉल्यूशन जो आएंगे उनके मज़ीद 3 केसेस बनेंगे। ठीक है। अगर जो रूट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। डिस्टिंक्ट और रियल क्या मतलब है कि एक तो रियल नंबर में से कोई हो, दूसरा क्या, दूसरी चीज़ क्या हो, डिस्टिंक्ट मतलब आपस में मुख्तलिफ हो। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें हमारे पास रूट्स आ गए जी 4 और -5। अब ये देखें ये जो रूट्स हैं ये जो हैं ये रियल भी हैं और आपस में क्या हैं, मुख्तलिफ भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। तो अगर इस तरह के आपके पास रूट्स हैं तो आप जो सोल्यूशन लिखेंगे वो इस तरह आप लिखेंगे। ठीक है, y = c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x अप टू dn e⁻mn x। इसी को अगर आप फर्ज करें ये हमारे रूट्स हैं ना, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हम लिखेंगे y = c1e⁻4x प्लस c2e⁻−5x। इसमें जो c1 और c2 है ना, ये आप कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। आप a b c इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो केस है हमारा, दूसरा जो केस है इसमें रिपीटेड रियल रूट्स होने चाहिए। रिपीटेड रियल रूट्स का क्या मतलब है कि सारे रूट्स जो हैं वो क्या हों, आपस में एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल फर्ज करें हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो 2 आ गया। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो हैं वो इसमें आएंगे एक जैसे होंगे, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें 2 जो हैं वो एक जैसे हैं, तीसरा जो फ़र्ज़ करें क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह के जो
रूट्स हैं, रूट्स अगर आए तो आप जो सोल्यूशन लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आप इस तरह लिखेंगे। रिपीटेड के लिए आप क्या करेंगे कि C1 प्लस C2x, ठीक है। अगर दो हैं तो आपने ये यहाँ तक दो ही लिखने हैं, अगर तीन है तो आपने C प्लस C3x² इस तरह लिखना है, और साथ आपने e⁻²x लिखना है प्लस, और ये जो थ्री है इसके लिए आप क्या लिखेंगे C3e⁻3। ये हो गया रिपीटेड रूट्स के लिए। और तीसरा जो है वो कम्प्लेक्स, अगर आपके जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स में आ गया। कम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि आपके जो रूट्स हैं, फर्ज करें आ गया है जी हमारे पास 2 + i, ये हमारे पास क्या आ गया है, एक कम्प्लेक्स रूट आ गया है। तो इस तरह के जो रूट्स आएंगे तो आप जो सोल्यूशन लिखेंगे वो आप लिखेंगे e⁻ax। e⁻ax का क्या मतलब है, a जो है वो इसका क्या होता है, रियल पार्ट, मतलब कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2x, और C1 cos, अब यहाँ पे जो b है वो क्या है 1 है, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x प्लस C2 sin। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये आपको समझ आएंगे तब जाके आप जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके आप सॉल्यूशन आप लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये तीन केसेस आपने बहुत अच्छे तरीके से पहले समझने हैं, फिर जाके आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको समझ आएगी। तो एक्सरसाइज हम देखते हैं पहले, ये इसकी एक्सरसाइज है जी। तो आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह 7 जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है y डबल बार -8y = 0। अब ये डबल बार है, इसका क्या मतलब होता है, डबल डेरिवेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं टी डबल डेरिवेटिव y -8y = 0। यहाँ से अब आपने क्या करना है, y जो है वो बाहर लिखना है, ये आ जाएगा इस तरह, ये आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आपने किस तरह लिखनी है कि d² -8 = 0। अब d² -8 = 0 है, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, d²=8, दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा d² ±√8। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√8। तो अब हमारे पास जो है वो देखें दो रूट्स हैं, एक हमारे पास जो रूट है वो है √8, दूसरा जो है वो क्या है -√8। तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं, एक तो रियल, दूसरे हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट है। अगर हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल हों और क्या हों, डिस्टिंक्ट हों, तो हम जो सोल्यूशन लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हम क्या लिखते हैं, y = अब कोई कॉन्स्टेंट आपने लिखना है C1e⁻√8x प्लस C2e⁻√8x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। देखें आपको अगर वो जो तीन केसेस हैं ना वो अगर आपको सही तरह समझ आ गए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें ये यूज़ होंगी। तो ये एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो उसमें ये जो एक्सरसाइज है वो यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 2, y डबल बार -3y बार +2y = 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें देखें, इसको हम लिख सकते हैं d²y-3dy +2y = 0। तो ये आ जाएगा, इसके अगर हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो आ जाएगी d² -3d +2 = 0। अब ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, इसके हम पेयर बना सकते हैं। ये आ जाएगा डी स्केयर माइनस टू डी माइनस डी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें, यहाँ से अगर हम डी कॉमन लें तो ये आ जाएगा डी माइनस टू, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा डी माइनस टू। अब यहाँ पे मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये मिड टर्म कैसे हमने ब्रेक की है, ये आपको आना चाहिए। आप तो यहाँ से आप इन दोनों में से अगर आप हम कॉमन लें डी माइनस टू, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से डी होगा और यहाँ से क्या होगा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी डी माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाएगा डी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से डी इज इक्वल टू टू आ जाएगा और यहाँ से डी इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अब देखें, ये जो रूट्स आए हैं हमारे पास, ये देखें, ये भी क्या है, एक तो रियल है, मतलब इनमें अयोटा नहीं है। दूसरी क्या चीज़ है, ये आपस में मुख्तलिफ हैं, ये आपस में डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपके पास रूट्स आ जाएं तो आप जो सोल्यूशन लिखते हैं वो लिखते हैं y इज इक्वल टू सी वन ई पावर टू एक्स प्लस सी टू ई पावर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है y डबल डेरिवेटिव प्लस 4y डेरिवेटिव माइनस y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें, हम इसको लिख सकते हैं डी स्केयर वाई प्लस फोर डी माइनस फोर डी वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डी स्केयर प्लस फोर डी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, इसके कोई मतलब हम मिड टर्म इसकी ब्रेक नहीं कर सकते, तो लास्ट हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाएंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी डी इज इक्वल टू, इसमें देखें बी की वैल्यू क्या है फोर, ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू है माइनस वन। तो ये आ जाएगा माइनस फोर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू माइनस वन है, डिवाइडेड बाई टू, ए की वैल्यू वन है। तो ये आ जाएगा माइनस फोर प्लस माइनस सिक्सटीन प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस होंगे तो ये आ जाएगा प्लस फोर। तो ये जो है ये बनेगा माइनस फोर प्लस माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई, मज़ीद हम इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस, ये जो लिखा हुआ है ना अंडर रूट ट्वेंटी, इसको हम लिख सकते हैं टू अंडर रूट। देखें, ये लिखा हुआ है ट्वेंटी, ट्वेंटी को देखें हम लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव। अगर हम इसको दोनों पे ना हम अंडर रूट सेपरेट अगर हम अप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ से अंडर रूट फोर टू के बराबर आएगा और अंडर रूट फाइव ये साथ आ जाएगा। अंडर रूट ट्वेंटी को हम क्या लिख सकते हैं, टू अंडर रूट फाइव। अब ऊपर से अगर आप कॉमन लें टू तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो होगा ये होगा माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट फाइव। अब देखिए हमारे पास ये भी क्या है, रियल है और आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट है। एक हमारे पास जो वैल्यू है वो है माइनस टू प्लस अंडर रूट फाइव और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है वो है माइनस टू माइनस अंडर रूट फाइव। तो इसमें अयोटा नहीं है, ये भी क्या है, रियल भी हैं और आपस में मुख्तलिफ भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम क्या लिखेंगे, सी वन ई पावर माइनस टू प्लस अंडर रूट फाइव एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस टू माइनस अंडर रूट फाइव। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है टू वाई डबल डेरिवेटिव के ट्रिपल डेरिवेटिव है ये, प्लस फोर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस वाई डैश
इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम ऑपरेटर में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 2d 3y प्लस 4d² y प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो अगर हम लिखें तो ये आएगा 2d3 प्लस 4d² प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसमें डी जो है वो कॉमन ले लें। डी जब हम कॉमन लेंगे ना इसमें, तो ये क्या होगा 2d² प्लस 4d प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और दूसरी क्या इक्वेशन आ जाएगी 2d² प्लस 4d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, एक तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, दूसरी ये इक्वेशन हमारे पास है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस पे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हम लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 16 - 4, ए की वैल्यू कितनी है जी 2 और सी की वैल्यू कितनी है जी 1 डिवाइडेड बाय 2a। तो अब यहाँ पे जो है ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 16 - 8 डिवाइडेड बाय 4। तो ये अल्टीमेटली जो है हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस √8 डिवाइडेड बाय 4। तो मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आएगा -4 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में ठीक है ये। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो है दो रूट्स हैं, एक हमारे पास आया -4 प्लस माइनस प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है ये वो आई है -4 - 2√2 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो कितनी है 3। एक ये है हमारे पास d इज इक्वल टू 0, एक ये है और एक ये है। अब देखें तीनों जो हैं आपस में क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं और रियल भी हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e पावर 0x, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 0 थी, प्लस c2 e पावर, अब ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ये आएगा -4 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4, और साथ क्या आ जाएगा x, प्लस c3 e पावर -4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 4, और साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो मज़ीद अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं c1, ये e पावर 0 जो है वो 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल c आ जाएगा, प्लस c2 e पावर -4 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2x, प्लस c3 e पावर -4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारे पास 4y ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 4 डबल डेरिवेटिव प्लस y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं, देखें अगर हम ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 4d3y प्लस 4d² y प्लस dy इज इक्वल टू
0। या हम मज़ीद इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4d3 प्लस 4d² प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो आ जाएगी 4d³ प्लस 4d² प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम डी कॉमन लें तो ये आ जाएगा 4d² प्लस 4d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप देखें ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 4d² प्लस 4d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें। देखें एक तो ये तरीका है कि इस पे ना आप वो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो लगाएं। दूसरा ये है कि आप इसकी जो मिड टर्म है वो अगर हम ब्रेक करें तो ये आएगा 2d प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 2d जो है अगर हम कॉमन लें पहली दो टर्म्स में से तो यहाँ पे बचेगा 2d प्लस 1। यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे ये आएगा 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है 2d प्लस 1 और रिमेनिंग क्या होगा 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और दोनों वैल्यूज़ जो होंगी वो होंगी 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए हमारे पास जो रूट्स हैं ये जो दो रूट्स हैं ये हमारे पास दोनों रियल हैं और आपस में क्या हैं एक जैसे, मतलब कि ये दोनों रूट्स जो हैं ये क्या हैं रिपीटेड हैं और ये जो है ये सिंपल हमारे पास एक रियल रूट है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू c1e⁻0x प्लस। अब ये देखें ये रिपीटेड है, रिपीटेड के लिए हम क्या लिखते हैं ये ब्रैकेट इस तरह लगाई, दो हैं तो हम क्या कहाँ तक जाएंगे सिर्फ दो क्वेश्चन तक हम जाएंगे और e⁻−1/2x। ठीक है, तो ये जो है इसका इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो है ये है y ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये आएगा d3 प्लस 5d² इज इक्वल टू 0। ये y भी साथ इसके आएगा। अब इसकी जब हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ये जो है ये आ जाएगा d³ प्लस 5d² इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा d² तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से आ जाएगा d² इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 0, 0 मतलब कि दो रूट्स आएंगे, दो अगर पावर 2 है तो इसके दो रूट्स आएंगे, दो 0 आएंगे और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी -5। तो अब जब हम इसको सोल्यूशन जब हम लिखेंगे तो देखें ये दो जो रूट्स हैं 0 ये दोनों क्या हैं रिपीटेड हैं, ये जो रूट है ये क्या है रियल रूट है। तो इसको सोल्यूशन जो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू पहले जो रिपीटेड है पहले हम ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा c1 प्लस c2x e⁻0x प्लस इसके लिए हम क्या लिखेंगे c3 e⁻−5x। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अब देखें इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि पहले हमने जो सिंपल रूट था रियल रूट था उसके लिए हमने पहले लिखा था बाद में रिपीटेड के लिए लिखा। इसमें हमने जो पहले रिपीटेड के लिए लिखा बाद में हमने क्या किया जो रियल रूट था उसके लिए लिखा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पहले रिपीटेड लें या बाद में, ये आप अपनी मर्ज़ी है आपकी यहाँ पे।
दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। वाई ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 3, वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 4, वाई डेरिवेटिव माइनस 12y इज इक्वल टू 0। देखें जब हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा d3 + 3d² माइनस 4d माइनस 12 y इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो आ जाएगी हमारे पास d3 + 3d² माइनस 4d माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से जब हम d² हम कॉमन लेंगे, ठीक है, d² जब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा d+3, और यहाँ से जब हम -4 हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा d+3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है d+3, तो रिमेनिंग क्या होगा यहाँ पे d² - 4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d+3 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर d² - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3, और यहाँ से d² इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू +-2। अब देखिए हमारे पास जो रूट्स हैं वो 3 हैं, एक -3 है, एक 2 है और एक -2 है। अब देखें तीनों जो रूट्स हैं हमारे पास वो तीनों रियल भी हैं और आपस में डिस्टिंक्ट भी हैं, मुख्तलिफ भी हैं। तो ये इसका जो सोल्यूशन होगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू c1e⁻³ प्लस c2e⁻² प्लस c3e⁻²। आज के लेक्चर में हमने ये जो 7 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ये भी सेम टू सेम उसी तरह होंगे, जस्ट इसमें इनिशियल कंडीशंस आ गई हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।